मुख्यमंत्री ने आज यहां पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सद्भावना चौक छोटा शिमला में राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए राजीव गांधी के विजन को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्व प्रधानमंत्री के महान योगदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन बलिदान किया और भारत की प्रगति को गति देने वाली कई परिवर्तनकारी पहलों की नींव रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी ने देश में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का मजबूत आधार रखा, जिसके सकारात्मक परिणाम वर्तमान पीढ़ी को मिल रहे हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल योजना शुरू की है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं और अन्य बुनियादी ढांचों के साथ ये स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं ताकि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। देश पर जब भी कोई संकट आया, राजीव गांधी जी ने उस कुर्बानी देने से कभी पीछे नहीं हटे। आज 21वीं शताब्दी का जो भारत है, जो सूचना क्रांति का भारत है, जो डिजिटल क्रांति का भारत है, ये उस समय राजीव गांधी जी ने तकरीबन 40 वर्ष पहले ये सोचा था कि इस देश में अगर कंप्यूटर हमें अमेरिका ने देने से मना कर दिया तो जो हमारे हिंदुस्तान की जनता है उन बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ मिलकर एक ऐसी सोच और ऐसी क्रांति को जन्म दिया जिसका आज लोग हम फ़ायदा उठा रहे हैं। वो सूचना क्रांति थी। उस डिजिटल युग की शुरुआत राजीव गांधी जी की सोच से निकली है, जिसका फ़ायदा आज हमें मिल रहा है। महिलाओं को 33% का आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में, यूएलबीज में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से किसी नेता ने इस देश को दिया, वो श्री राजीव गांधी जी थे। आज किसी भी नवोदय स्कूल्स ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को पढ़ने के लिए जो शिक्षा का स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के लिए राजीव गांधी जी ने कार्य किया, वो नवोदय स्कूल्स के रूप में सामने आए और आज नवोदय स्कूल से निकले कई बच्चे उच्च पदों पर बैठे हैं। राजीव गांधी जी इस देश की युवाओं की सोच थे। उस सोच का लाभ आज हम लोगों को मिल रहा है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हिमाचल प्रदेश में भी राजीव गांधी जी के नाम से कई स्कूल कार्यक्रम चलाए गए हैं। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। अगले 1-2 वर्षों में आप देखेंगे कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ने लगेंगे। ये राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जिसमें प्री नर्सरी से लेकर +2 तक एक स्कूल होगा और दिन के समय पौष्टिक आहार उन्हें दिया जाएगा। इस दृष्टिकोण से सभी जगह हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। राजीव गांधी ई टैक्सी योजना, क्योंकि राजीव गांधी जी पर्यावरण के रूप में भी अपने आप को पर्यावरण के प्रति प्रेम पाया जाता था और हिमाचल के प्रति तो उनका विशेष प्रेम था। तो हमने राजीव गांधी ई टैक्सी योजना शुरू की गई है। कई योजनाएं राजीव गांधी की नाम से हमने शुरुआत की है और हम ये चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो उनकी सोच थी, जो उनका व्यक्तित्व था और जो वो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे, उस भावना को हमारी सरकार में भी इंगित किया जाए। यही मैं राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं देश के प्रधानमंत्री से 24 तारीख को नीति आयोग की बैठक है, उसमें प्रधानमंत्री जी आएंगे। उसके बाद मेरे को कल फ़ोन आया, मैं शाम को उनसे मिल रहा हूँ। और जो तुर्की का सेब हिंदुस्तान में आ रहा है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे बागबान जो है वो जो बाहर से सेब आता तो उसका प्रभाव पड़ता है और जो हमारी आर्थिकी में बागबान का बहुत बड़ा योगदान है। बागबानों की सुरक्षा करना हमारा दायित्व भी है, फ़र्ज भी बनता है और हम इस दृष्टिकोण से मैं उनसे भी बात करूंगा और मुझे लगता है कि हम इसमें आगे बढ़ेंगे। सर, संजौली में माहौल है, उसमें राजीव गांधी का बड़ा योगदान, आप क्या कहेंगे? आज स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। हम सब उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और याद करते हैं उनके योगदान को
उन्होंने भारतवर्ष के लिए जो किया, जहां आज हम खड़े हैं उसमें उनकी सोच थी। उसकी वजह से टेक्नोलॉजी हमारे देश में बढ़ी। हमारे युवाओं के लिए उन्होंने आगे लाने के लिए आप देखेंगे अभी भी राजीव गांधी के नाम से जो टेप बोर्डिंग स्कूल चल रहे हैं वो उनकी सोच थी। वो चाहते थे हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दें ताकि वो देश की बागडोर को संभाले और अच्छे पदों पर पहुँचे। वो उनकी वजह से आज हम उनका सपना साकार हुए देख रहे हैं। उसी तरह से जो हमारी महिलाएं हैं, महिलाओं के प्रति भी राजीव जी का बहुत बड़ा योगदान है। जो हमारे पंचायती राज में 33% आरक्षण हमको मिला है, जिसकी वजह से गांव की महिलाएं जो आगे नहीं बढ़ पाती थी, कोई स्थान नहीं उनको मिलता था, वो जिला परिषद में प्रधान बनी है। और उसी तरह से हमारी इस संस्था में उनको काम करने का मौका मिला। तो ये बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ी सोच राजीव जी की थी। हम उनको नमन करते हैं। महिलाओं की तरफ से भी मैं श्रद्धा के सुमन उनको अर्पित करती हूँ। उन्होंने जो सोच रखी थी वो इस दिन को देखने के लिए जीवित नहीं रहे, पर उनके सपने को साकार करना हमारा कर्तव्य दायित्व बनता है। इसके लिए हम रात दिन पार्टी की तरफ से भी काम करेंगे और जो उनका योगदान देश के लिए रहा है उसको स्मरण करते हुए उनके विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना ये हमारा कर्तव्य है। इस पे हम लगे हैं और हमें पूर्ण आशा है कि हम इसमें अवश्य सफल होंगे। मैम, आपके सामने घुमा फिरा